गुजरात में पकड़े गए आईसिस के चारों आतंकियों का एक एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस वीडियो में चारों आतंकी भारत को दहलाने की कस्में खा रहे हैं। पूछताछ और पड़ताल के आधार पर एटीएस ने चारों आतंकियों की क्राइम कुंडली तैयार की है। पता चला है कि चारों श्रीलंकाई आतंकी सोने की तस्करी और ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। वहीं 2 आतंकी कम से कम 40 बार श्रीलंका से भारत आ गए थे। आईसिस के बैनर के आगे खड़े ये चारों आतंकी कसम खा रहे हैं। कसम भारत को आतंकी हमलों से दहलाने की, कसम भारत में दहशत फैलाने की और कसम भारत में आईसिस का परचम लहराने की। श्रीलंकाई मूल के इन आतंकियों का ये वीडियो भारत आने से पहले का है। जब ये पाकिस्तान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे तब इन्हें भारत में दहशत फैलाने का नया टास्क दिया गया। इसी उत्साह में ये चारों आतंकी आईसिस के साथ वफादारी की कस्में खा रहे हैं और भारत को आतंकी हमलों से दहलाने का नापाक इरादा जता रहे हैं। इस बीच गुजरात एटीएस इन चारों की कुंडली खंगाल रही है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। श्रीलंका मूल के चारों आतंकी मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद अफरान, मोहम्मद रासदीन और मोहम्मद फारिस को रिमांड पर लेकर पुलिस इनके सारे राज उगलवाने में जुटी है। अब पुलिस इन चारों का असली मोबाइल फोन हासिल करने में जुटी है, जिसके बाद पुलिस के लिए इनके आका तक पहुंचना आसान हो सकता है। गुजरात एटीएस के मुताबिक आतंकी नुसरत को मुंबई एयरपोर्ट पर 2 बार सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। आतंकी नुसरत श्रीलंका में मारपीट और ड्रग्स मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। आतंकी फारिस को श्रीलंका में भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी नफरान पहले भी श्रीलंका में ड्रग्स और सोने की तस्करी में पकड़ा गया था। आतंकी नुसरत और नफरान पहले भी 38 से 40 बार भारत आ चुके हैं, जबकि आतंकी रासदीन के खिलाफ श्रीलंका में भी चोरी और ड्रग्स के मामले दर्ज हैं। आतंकी संगठन में शामिल होने के बाद ये आतंकी पहली बार भारत आए थे। ये जो आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकवादी हमारे केस में पकड़ाए हैं, इनके बारे में जो प्राथमिक इनकी पूछपरछ की गई तो इनका जो क्रिमिनल इतिहास कुछ जानने को मिला है। इसमें जो पहला आरोपी मोहम्मद नुसरत है, ये मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग के केसेस में पकड़ाया गया है पहले से। इसके अलावा इसके ऊपर मारामारी के केस श्रीलंका में रजिस्टर हुए हैं। साथ ही साथ एमडी के केस में, ड्रग्स के केस में भी ये आरोपी पकड़ाया हुआ है। जो फारिस है दूसरा आरोपी, उसके ऊपर भी श्रीलंका में ड्रग्स के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेता थे। अब पुलिस उन नेताओं के नाम जुटाने में जुटी है ताकि उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके। इसके साथ ही अब इस बात की भी जांच चल रही है कि गांधीनगर में नाना चिलोड़ा के पास आतंकियों के लिए हथियार किसने रखे थे। पुलिस हथियार मिलने वाली जगह के आसपास टोल बूथ, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन का डेटा खंगाल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी नाबालिग की जमानत रद्द कर दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग की जमानत रद्द कर दी है। उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, 19 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा सुनाकर जमानत दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। जैसा है कि 19 मई 2024 की जो ऑर्डर थी ऑनरेबल कोर्ट की, जिन्होंने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ को बेल मिली थी, ऑनरेबल कोर्ट ने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस ऑर्डर को रिव्यू किया है, मॉडिफाई किया है और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ को अभी एक रिहैब होम में 5 जून 2024 तक डिटेन किया हुआ है। 14 दिन के लिए रिमांड होम में 5 जून तक भेजा गया है। हमारी दोनों जो एप्लीकेशन थी, एंड में बोला जाए तो वो अलाउ हुई है। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। एडल्ट की एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई है
तो भी जो बंद हो गई थी उसको खोला गया है और प्रक्रिया शुरू की गई है। हमारा स्टैंड विंडिकेटेड है। हम पूरी तरीके से सभी जुडिशियल जो पॉसिबिलिटीज है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, सभी जो भी लीगल रिसोर्सेज हमारे पास है उसको यूज करेंगे और इस केस में आरोपी को सजा और विक्टिम को जस्टिस मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। तो नाबालिग आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल इस बात पर फैसला नहीं हो पाया है कि आरोपी को बालिग मानकर उस पर केस चलाया जाएगा या फिर नहीं। वहीं पुणे हादसे के मामले में पुलिस को 1 महीने के अंदर चार्जशीट दायर करनी होगी। कोर्ट ने और क्या कुछ आदेश दिए हैं और क्या कुछ कहा है, ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ने आरोपी नाबालिग के वकील से बातचीत की है, जिन्होंने ये बताया है कि आरोपी को बालिग माना जाए या नहीं, इसमें 3 महीने के अंदर फैसला होगा। देखिए, पुणे पुलिस के 2 एप्लीकेशंस थे, 2 अलग एप्लीकेशंस थे। एक एप्लीकेशन था कि इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को एक एडल्ट करके ट्रीट किया जाए, उसके लिए एक ऑर्डर इनवाइट करनी थी। आज उसके ऊपर बहस नहीं हो सकी। उसकी ये वजह है क्योंकि जो प्रोसीजर है लॉ की, उस प्रोसीजर के हिसाब से किसी भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को जिस दिन उसके खिलाफ एक एफआईआर होती है, उसके बाद 30 डेज के भीतर एक चार्जशीट फाइल करनी होती है पुलिस को। चार्जशीट के फाइल होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ जेल में रिहैब होम में रहे या बाहर रहे। उसके बाद 30 दिनों के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक कंटिन्यूअस कंप्लायंस रिपोर्ट्स कॉल आउट करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, सोशल बिहेवियरल एजेंसी से। ये पूछताछ करते हैं कि इस माइनर का सोसाइटी में बिहेवियरल टेंडेंसी कैसा है। अगर रिपोर्ट में ये आया कि इस माइनर को एक एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है, तो 3 महीने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके ऊपर डिसीजन ले लेगा। समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा लगातार चढ़ने की आशंका जता दी और लोगों को सावधान करते हुए चेतावनी दे दी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन और गर्म होंगे। हीट वेव और कहर ढाएगी, क्योंकि दिन और रात दोनों का अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। इससे दिन में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी और रात में भी। जिन राज्यों में पारा लगातार चढ़ने का अनुमान है, उनमें राजस्थान के अलावा दिल्ली भी शामिल है और अनुमान है कि लगातार पारा चढ़ने से कई राज्यों में पारा 50 डिग्री तक जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के नजफगढ़ में तो पारा 47 से 48 डिग्री के बीच घूम ही रहा है। और अगर आने वाले कुछ दिनों में पारा लगातार चढ़ा और 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा तो दिल्ली के कई हिस्सों में पारा 50 के पार जाने का डर है। दिल्ली के अलावा यह हालात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री या उससे ज्यादा है। और इसीलिए मौसम विभाग ने राजस्थान में